So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. अब तक हमने जो आइसोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें हमारा ओ पॉइंट एक तो दिया होता था, एक तो नहीं दिया होता था। और वो जब भी नहीं दिया है तो हम कहाँ पे अज्यूम करते थे? इस साइड पे अज्यूम करते थे, फ्रंट व्यू के इस साइड पे। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये थोड़ा अलग टाइप है, ठीक है? तो इसको देखते हैं। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, ओ पॉइंट यहाँ पे इस साइड पे दिया हुआ है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे ओ पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करते थे हम, वहां से एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाता था, फिर ये वाई जाता था, और फिर वो नीचे जाने की वजह से यहाँ से जेड स्टार्ट होता था। ये हमारा अब तक के प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया इस तरह से किए। अब इसमें वेरिएशन क्या है? अब इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है ओ पॉइंट को। ऐसा बहुत बार होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो होता है उसमें ओ पॉइंट ऑलरेडी दिया होता है, तो वैसे केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो उसमें एक स्लाइड चेंज करना है। क्या करना है? एक्स डायरेक्शन को इधर से ओ से इस साइड से जाते थे ना, हम इस एक्स को एक्स बोलते थे, तो उसको एक्स ही बोलेंगे, लेकिन यहां से मेजर करेंगे, इस साइड को एक्स बोल देंगे। बाकी सब कुछ तो सेम ही होने वाला है। वाई तो वही है, आपका वाई वही रहेगा, सही है। और फिर ये फ्रंट फेस नीचे जाने के बाद ओ पॉइंट नीचे जाएगा, तो ओ पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये ओ पॉइंट नहीं रहेगा। अभी ओ पॉइंट नीचे आ गया, ये लाइन, ये फेस ओ पॉइंट के लिए है, तो यहां से जेड स्टार्ट हो रहा है, तो जेड तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो जेड की डायरेक्शन भी वही रहेगी, सही है। लेकिन अब इसको यहाँ पे जब कैरी करेंगे तो थोड़ा स्लाइड चेंज हो जाता है। क्या होता है देखो, जब हम ओ पॉइंट को सेंटर में प्लॉट करेंगे और हम अगर इधर एक्स को, जैसे हम हमेशा करते हैं ना, यहाँ पे ओ बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे। वर्टिकल तो हमेशा वाई होने वाला है, कोई भी केस रहो। अब हम हमेशा क्या करते थे, यहाँ से एक्स को मेजर करते थे, क्योंकि हमारा ओ पॉइंट इधर होता था, तो इधर से ये इस तरह से जाना हमें आसान लगता है। अब इसको अगर इधर एक्स बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, आप क्या करो, यहाँ पे ओ है तो ओ से इस डायरेक्शन में एक्स जा रहा है, तो ओ के इस डायरेक्शन में एक्स बोल दो, इस एक्सिस को नाम दे दो एक्स। और अगर ये एक्सिस एक्स हो जाता है तो बचा कौन? ये जेड। बस इतना ही करना है। तो अब जेड के डायमेंशन जो हम इस साइड से मेजर करने वाले हैं वो इधर प्लॉट करने के, एक्स के डायरेक्शन जो इस साइड पे मेजर करने वाले हैं वो इधर प्लॉट करने के। बाकी कंसेप्ट सेम ही है, सही है। तो इसको स्टार्ट कर दे। सो लेट अस स्टार्ट दिस। तो क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट ओ को मार्क करेंगे, वहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। करो फटाफट। एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, उसको परपेंडिकुलर लाइन ओ से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर अब क्या करेंगे, इसको इस साइड पे हमें कौन प्लॉट करना है? जेड एक्सिस प्लॉट करना है। इस साइड पे कौन करना है? एक्स एक्सिस प्लॉट करना है। और इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ बॉक्स से सॉल्व करेंगे। तो मेथड ऑफ बॉक्स के लिए क्या करते हैं, हम एक्स और वाई और जेड के तीनों के ओवरऑल डायमेंशन को फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में देखो ओवरऑल डायमेंशन क्या है, 100 mm है, 30 + 70 100 mm। वाई डायरेक्शन में ओवरऑल डायमेंशन क्या है, 35 + 15 50 mm। और जेड डायरेक्शन में ओवरऑल डायमेंशन क्या है, 50 mm। तो 50/50 × 100। तो अभी मैं एक्स में क्या करूंगा, 50 mm 100 mm ड्रॉ करूंगा। एक्स डायरेक्शन में एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर 100 mm का पॉइंट मार्क करो, लाइक दिस। देन दिस इज आवर एक्स नाउ, दिस वन इज एक्स एंड दिस इज आवर जेड नाउ। इतना ही फर्क है, बाकी प्रोसेस सेम ही करना है। अब करो, यहाँ से जेड डायरेक्शन में कितना जाना है, 50 mm जाना है। तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो जेड डायरेक्शन में, उसको 50 mm का पॉइंट मार्क करो, एक 50 mm का कंस्ट्रक्शन लाइन फाइंड करो। हो गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे, बॉक्स बिल्ड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, वर्टिकल फेस, ये एक जेड के डायरेक्शन में फेस, आप इस साइड से भी कर सकते हो। तो ये वर्टिकल 50 mm का एज ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, जो कि बीच में गैप कितना आना चाहिए, 50 mm आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में 100 mm जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में 100 mm की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर वाई डायरेक्शन में उसको ज्वाइन कर दो, बीच में गैप 50 mm आना चाहिए, 50 mm की वर्टिकल लाइन। फिर क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन में इसको 50 mm इधर जाएंगे, एंड फाइनली एक्स डायरेक्शन का 100 mm का लाइन कंप्लीट कर देंगे, लाइक दिस। ये ओवरऑल बॉक्स बन गया। अब क्या करेंगे, शुरू हम इसको ऑब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करो, जैसे हम हमेशा करते हैं, उसको ठीक से ऑब्जर्व करो। क्या है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये प्लेट दिख रहा है आपको 15 mm का, नीचे एक बेस प्लेट है 50/100/15 mm, सही है। फिर उसके ऊपर क्या किया है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। कैन यू सी दिस सिलेंडर, दिस वन, सही है। उसके अंदर होल भी है, हॉलो सिलेंडर है, और उन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, उन दोनों को एल शेप में ज्वाइन किया हुआ है।
और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिब डाल दिया है, ये देख रहे हो, ये 12 mm का रिब है यहाँ पे। तो इस तरह से 3 ऑब्जेक्ट से ये टोटल बना हुआ है। तो हम पहले बेस एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, बेस 15 mm का जो है उसको फाइनलाइज करेंगे, जितना पोर्शन फाइनलाइज कर सकते हो वो कर लो, जितना कंस्ट्रक्शन में रखना पड़ेगा वो कंस्ट्रक्शन में रखो। कितना हाइट है उसका वाई डायरेक्शन में 15 mm, सो ओ पॉइंट से 15 mm, अब मतलब ये पॉइंट जो है ये इधर है अभी, तो ओ पॉइंट से 15 mm यहाँ पे आएगा, सही है, ओ पॉइंट से 15 mm। तो ओ पॉइंट से 15 mm वर्टिकल लाइन में फाइनल कर लेता हूँ, फ्रंट फेस है तो रहेगा ही, तो 15 mm का एज मैंने फाइनल कर लिया। फिर क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में 100 mm का एज फाइनल कर लेंगे, बॉटम एज है विजिबल है, तो एक्स डायरेक्शन में 100 mm का एज मैंने फाइनल कर लिया। देन जेड डायरेक्शन में 50 mm का एज फाइनल कर लेंगे, जेड डायरेक्शन में 50 mm का एज फाइनल कर लिया। फिर भी इस साइड का वाई mm का 15 mm का एज और इस साइड का वाई का 15 mm का एज, दोनों को फाइनल करो। इस टाइप के प्रॉब्लम हमने किए हुए हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए। ये 15 mm का इस साइड पे, अभी इनको ज्वाइन करो विद द फेयर लाइन, फ्रंट फेस है सारे, फ्रंट साइड पे आने वाली चीज़ें है तो सब कुछ फेयर रहेगा, तो इसको फाइन कर लो। फिर ये जेड डायरेक्शन का एज फाइनल हो गया लाइक दिस, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट का ये एज और ये एज, सिलेंडर और रिब के पीछे कितना जाता है पता नहीं हमें, तो क्या करेंगे उसको कंस्ट्रक्शन में बिल्ड करेंगे। तो यहाँ से मैं 50 mm उस साइड पे जाता हूँ और एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करता हूँ, तो यहाँ से मैं 50 mm उस साइड पे जाऊँगा, सही है, और उस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक्स डायरेक्शन में ज्वाइन करूँगा, वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये बेस प्लेट मिल गया। बेस प्लेट के ऊपर मेरा सिलेंडर स्टार्ट होने वाला है, तो सिलेंडर को अगर देखते हैं हम तो देखो मैंने बोला है कि सिलेंडर का हमेशा सेंटर हमें ढूंढना होता है सो दैट वो हमें इजी जाता है, सही है। तो वो कहाँ से ढूंढेंगे हम, अभी हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम इसको बेस से कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे सेंटर ढूंढ के उसको ऊपर कैरी कर सकते हैं, या ऊपर सेंटर ऊपर वाले सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर सेंटर ढूंढ सकते हैं। वो ऊपर का सरफेस कहाँ पे है, ये वाला हमने जो कंस्ट्रक्शन में बिल्ड किया हुआ बॉक्स, उसका टॉप सरफेस जो है वो हमारा, उसके ऊपर हम सेंटर अगर लोकेट करते हैं ये वाला पॉइंट इसके ऊपर यहाँ पे, तो वहां पे हमें रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पे हमें सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन कैसे आने वाला है देखो, फाइनल हमें ये इस तरह से दिखने वाला है, सिलेंडर है ना वो, तो इस तरह से कुछ दिखने वाला है और इसके अंदर होल दिखने वाला है। तो मुझे बताओ होल हमें कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, ऊपर करना है ना, ऊपर के सरफेस पे करना है, तो हमें यहाँ पे रोम्बस लगेगा, नीचे रोम्बस बना के कुछ फायदा नहीं है। तो इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर हम रोम्बस तैयार नहीं करेंगे, हम कहाँ पे तैयार करेंगे, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर तैयार करेंगे। इसलिए मैंने इसको मेथड ऑफ बॉक्स से सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर वाला सरफेस चाहिए था, तो अभी हमें ऊपर वाला सरफेस मिल चुका है, तो वहां पे सेंटर लोकेट करने की कोशिश करो। तो सेंटर कहाँ पे है, ये 50 mm जेड के डायरेक्शन में, तो 25 तो ये जेड डायरेक्शन में 25 इधर से जाओ, यहाँ पे पॉइंट मार्क करो और वहां से एक चेन लाइन ड्रॉ करो एक्स के डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे 25 mm पे एक पॉइंट मार्क किया और वहां से मैं एक्स डायरेक्शन में चेन लाइन ड्रॉ करूंगा, इस तरह से मैंने चेन लाइन ड्रॉ कर लिया एक्स के डायरेक्शन में। अब इस चेन लाइन के ऊपर 25 mm अंदर जाओ, कितना रेडियस है, सॉरी नॉट 25, टोटल कितना है देखो, यहाँ से 30, यहाँ से कितना है 30 है, इस साइड से कितना है 70 है, तो ओ से मेजर करना चाहते हो तो 70 मेजर करो, इस साइड से इधर से मेजर करना चाहते हो तो 30 मेजर करो, 30 मेजर करके एक पॉइंट मार्क करो, तो दिस इज 30 mm। और वहां से क्या करेंगे, वहां से जेड को पैरेलल एक चेन लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने टॉप सरफेस के ऊपर सेंटर ढूंढ लिया। ये अगर मेथड ऑफ बॉक्स नहीं करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा इमेजिन करने के लिए, तो इसलिए हमने उसको मेथड ऑफ बॉक्स यूज किया, सो दैट हमें टॉप सरफेस मिल गया, उसका सेंटर मिल गया। अब हमें क्या करना होता है, रोम्बस चाहिए होता है। रोम्बस में बाहर का सर्कल देखो क्या है, बाहर का सर्कल का रेडियस कितना है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो दोनों साइड पे 20 mm जाओ, इस साइड पे 20, इस साइड पे 20, इस साइड पे 20, इस साइड पे 20, 4 पॉइंट्स मिलेंगे, उनको मार्क करो, करो फटाफट। इस साइड पे 20 पे एक पॉइंट मार्क किया, उस साइड पे 20 पे एक पॉइंट मार्क किया। फिर एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, इस साइड पे 20 पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, इस साइड पे 20 पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, और इन पॉइंट्स में से क्या करेंगे, रोम्बस कंस्ट्रक्ट करेंगे। रोम्बस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, कौन सी लाइंस को पैरेलल होता है रोम्बस, एक्स को पैरेलल रहेगा और जेड को पैरेलल रहेगा। तो एक्स को पैरेलल में यहाँ से कितना है 40 mm है, तो 40 mm का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 20 mm दोनों साइड पे। आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर दोनों साइड पे 20 mm पॉइंट्स मार्क करो, वैसा भी चलेगा। यहाँ पे मैं 40 mm का एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर मैं जेड डायरेक्शन के लाइंस को ड्रॉ करूँगा दोनों साइड पे
ये जो दो लाइन मिल चुकी है उनके बीच में मैं जेड डायरेक्शन की लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ से भी जेड डायरेक्शन की लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लूँगा। इस तरह से मुझे बाहर का रोम्बस मिल गया, बाहर के सर्कल का। सही है। अब इसको क्या करेंगे, दो पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। ये वाला कॉर्नर रेडीमेड सेंटर होता है, ये वाला कॉर्नर रेडीमेड सेंटर होता है। इन दोनों कॉर्नर्स को यूज़ करो और 25% कंप्लीट करो इलिप्स को। तो यहाँ पे अगर मैं टेकिंग दिस एज सेंटर and this as radius, draw this 25% arc. Keeping the same radius, taking the opposite center, draw this remaining 25%. In this way we have completed 50% of the arc. अब ये बचा क्या है, ये हिस्सा और ये हिस्सा. For that we'll join this longest diagonal. सही है. So to find these two centers, कोई भी एक कॉर्नर चूज करो, ये वाला और ये वाला, उसके अपोजिट फेस का सेंटर से उसको ज्वाइन करो, उसके अपोजिट फेस के सेंटर से उसे ज्वाइन करो. डू इट. ज्वाइन दिस कॉर्नर विथ द अपोजिट फेस सेंटर. यू विल गेट दिस पॉइंट एज अ सेंटर. नाउ ज्वाइन दिस कॉर्नर टू द अपोजिट फेस ऑफ दिस साइड. You will get another center. Using these two centers, draw the remaining arcs. Taking this as center and this much as radius, complete this arc. Okay. Now keeping the same radius, taking this as center, complete this remaining arc like this. So in this way we have completed outer circle. Okay. अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने बोला है कि अंदर का सर्कल का काम नहीं करना है, पहले क्या करो, इसका काम खत्म करो. इसका काम कब खत्म होगा, जब हम इसको y डायरेक्शन में नीचे लेके जाएंगे, ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, तब इस सर्कल का काम कंप्लीट होगा. सही है. तो हम y डायरेक्शन में उसको नीचे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. वो टेंजेंट कितने साइज का होना चाहिए, हाइट कितना है भाई, सिलेंडर का हाइट देखो, अभी टोटल हाइट नहीं चलेगा, सिलेंडर का हाइट कितना है, सिलेंडर का 35 mm. सो वो टेंजेंट 35 mm का चाहिए हमें, तो 35 mm का टेंजेंट ड्रॉ करो. दैट विल बी फेयर नाउ. तो यहाँ से मैंने 35 mm का एक टेंजेंट ड्रॉ किया. सिमिलरली इस साइड पे भी 35 mm का एक टेंजेंट ड्रॉ करो लाइक दिस. अब इनके बीच में हमें ये कर्व को कंप्लीट करना है. इस कर्व के कितने हिस्से बनेंगे, फिर नीचे वाले कर्व के, नीचे वाले कर्व में भी 3 हिस्से है. देखो कैसे, इस पॉइंट से अगर सेंटर लाइन को नीचे एक्सटेंड करता हूं और इस पॉइंट को अगर सेंटर लाइन से नीचे एक्सटेंड करता हूं, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा इस कर्व का है, इस साइड का हिस्सा ये वाले कर्व का है, और इस साइड का हिस्सा ये वाले कर्व का है. तो इन तीनों सेंटर्स को क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा. कितना डिस्टेंस नीचे शिफ्ट करोगे, सिलेंडर की हाइट देखो कितनी है, सिलेंडर की हाइट 35 mm है, टोटल 50 नहीं चलेगा, 35 mm उसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो फिर इस आर्क का सेंटर कहाँ पे, ये वाला है, तो इसको 35 mm नीचे लेके जाओ. ये वाले आर्क का सेंटर कहाँ पे, ये वाला है, इसको 35 mm नीचे लेके जाओ. और ये वाला बचा हुआ, इसका सेंटर कहाँ पे, ये वाला, तो इसको भी 35 mm नीचे लेके जाओ. तो मैं शुरू करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से नीचे 35 mm तक. फिर ये ऊपर वाला सेंटर, इसको भी 35 mm नीचे लेके जाऊंगा वर्टिकली. सिलेंडर का हाइट 35 है, इसलिए वो 35 mm. तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है. और फिर ये वाले सेंटर को भी 35 mm नीचे लेके जाऊंगा. यहाँ तक. तो इस तरह से मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए. देखो ये 2 सेंटर जो है वो छोटे वाले सर्कल्स के हैं, और ये जो पॉइंट मिला हमें ये बड़े वाले सर्कल का, ऊपर वाला, यहाँ तक आया 35. सही है. नाउ दिस एज सेंटर, और ये वाला रेडियस लेके यहाँ पे आर्क बिल्ड करेंगे. तो ये सेंटर से डिस्टेंस में मेजर कर लेता हूँ. रेडियस कहाँ तक जाना है हमें, ये कर्व तक जाना है. ये रेडियस हो गया. सेंटर कहाँ लूँगा मैं, 35 नीचे आके फिर कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक. इतना हिस्सा मैंने ये वाला कर्व रिपीट किया. अब बचा कौन, ये साइड का और ये साइड का. उनके लिए सेंटर्स मेरे पास है. रेडियस ऊपर से चूज कर लो, या यहाँ से भी पता चल जाएगा अब रेडियस कितना है. यू कैन चूज द रेडियस फ्रॉम द टॉप साइड ऑल्सो. और फिर इस हिस्से को कंप्लीट करो. सिमिलरली इस साइड पे जाओ, टेकिंग दिस एज सेंटर, इस साइड का भी आर्क कंप्लीट करो. सही है, लाइक दिस. हो गया. इस तरह से हमने सिलेंडर को कंप्लीट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर का ऊपर का सर्कल कंप्लीट कर लेंगे. उसके लिए हमें रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अंदर रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. अंदर का रोम्बस कितना रहेगा, देखो 25 mm डायमीटर है, तो 25 by 25 mm का स्क्वायर इधर आएगा. तो उसको इधर रोम्बस में 25 by 25 mm का रोम्बस लगेगा. तो 12.5 mm चारों साइड पे ट्रांसफर करो, 4 पॉइंट्स मिलेंगे. तो 12.5 दोनों साइड पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक साइड पे, ये दूसरी साइड पे. सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में भी 12.5 इधर ट्रांसफर किया और 12.5 इधर ट्रांसफर किया. तो फ्रॉम दिस 4 पॉइंट्स यू हैव टू ड्रॉ दी रोम्बस
करो कंप्लीट। अभी ये पता है आपको सबको। यहाँ पे 25 mm का लाइन आएगा, इस साइड पे भी एक 25 mm का लाइन आएगा, फिर इस साइड पे एक 25 mm का लाइन आएगा, और इस साइड पे एक 25 mm का लाइन आएगा। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा कलर बदल देता हूँ इस रोम्बस का, सो दैट आपको पता चलेगा। अदरवाइज आपके नोटबुक में तो एक ही कलर से आने वाला है जो कुछ आने वाला है। मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसका थोड़ा कलर बदल देता हूँ। तो ये हमारा नया वाला रोम्बस है। फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर यूज़ करेंगे, इसको सेंटर यूज़ करेंगे, बचे हुए 2 आर्क को कंप्लीट करेंगे। सो नाउ यूजिंग दिस एज सेंटर्स, दिस एज रेडियस, इस साइड वाला ये आर्क कंप्लीट करो। सिमिलरली अपोजिट सेंटर ले लो, इतना रेडियस उतना ही रखोगे, इस साइड वाला 25% आर्क कंप्लीट करो। अब क्या बचा है, अब हमें ये वाले 2 चाहिए, उसका सेंटर इसी लाइन पे आएगा। हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी लाइन है वहाँ पे डायगोनल। उसका क्या करना है, अभी मैं ये बड़ा वाला कॉर्नर जो है, ये बड़ा वाला कॉर्नर इसको ज्वाइन करना है उसके अपोजिट फेसेस के सेंटर से। तो दिस लार्जर कॉर्नर आई ज्वाइन इट विद द अपोजिट सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर, आई विल गेट अ पॉइंट। एक नया पॉइंट मिल गया मुझे। यहाँ पे भी वी बनेगा। सिमिलरली इस साइड का कॉर्नर उसके अपोजिट के फेस के सेंटर से ज्वाइन करूँगा, और वो जहाँ पे डायगोनल को इंटरसेक्ट करता है ये मेरा सेकंड सेंटर मिल जाता है। तो अंदर के 2 सेंटर्स मिल गए, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको यूज़ करो और ये कर्व्स को कंप्लीट करो। तो टेकिंग दिस एज न्यू सेंटर, दिस एज रेडियस, ये वाला हिस्सा कंप्लीट करो। सिमिलरली दिस एज सेंटर, कीपिंग द सेम रेडियस, कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द आर्क। इन दिस वे अंदर का सर्कल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द सिलेंडर। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिब को कंप्लीट करेंगे, बाद में प्लेट को फाइनल करेंगे। तो रिब देखो क्या पे है, रिब नॉन स्टैंडर्ड लाइन होता है, देखो यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड लाइन है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एंड पॉइंट्स को ढूंढना पड़ता है। तो ये एंड पॉइंट कहाँ पे है, 6 mm इस साइड पे, 6 mm इस साइड पे, टोटल डिस्टेंस कितना है 12 mm। कौन से एज पे, ये वाला एज, तो वो कहाँ पे, यहाँ पे। तो फिर इसका सेंटर लोकेट कर लो जेड डायरेक्शन में, 25 mm पे सेंटर आएगा। उसके 6 mm इस साइड पे जाओ और 6 mm उस साइड पे जाओ, ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये अभी यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स मिल गए। तो सिमिलरली ये 2 पॉइंट्स इधर भी ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एज नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर का जो सेंटर है वहाँ से इस साइड पे जाना है 6 mm, उस साइड पे 6 mm, और हमें वो पेरीमीटर के ऊपर मार्क करना है। तो पेरीमीटर के ऊपर मैंने 6 mm इस साइड पे मार्क किया, उस साइड पे 6 mm मार्क किया। इस तरह से 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं नॉन स्टैंडर्ड लाइन से, उनको ज्वाइन करो। अब ये फेयर लाइन रहेंगी क्योंकि सामने से मुझे रिप पूरा दिखेगा। तो इस तरह से मैंने रिप को कंप्लीट किया। फिर इस साइड का भी एज मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसको भी पैरेलल रहेगा। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये सिलेंडर जो है ये एज पीछे जा रहा है रिप के, तो उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा या तो आपको रफ करना पड़ेगा। सही ना, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना चाहिए था, वो ध्यान में नहीं आया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ से वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लेंगे नीचे। इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करो नीचे, इसको वर्टिकली यहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर इसको एक्स डायरेक्शन में उसको ज्वाइन करेंगे। तो सिलेंडर का कुछ हिस्सा हमारा रिप के पीछे जा रहा है, तो उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा या इरेज करना पड़ेगा। सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखो ये वाला हिस्सा ये दिखेगा नहीं ना मुझे, रिप के पीछे चला जाएगा, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। आपको भी उसको इरेज करना है, ये एज भी रिप के पीछे चला जाएगा, तो इतना हिस्सा मैंने इरेज कर दिया इस तरह से। सही है। अब क्या बचा है, ये वाला एज बचा है और ये वाला एज बचा है, उनको फाइनल करो। दिस एज एंड दिस एज, इसको फाइनल कर दिया। सही है। सो नाउ आई विल शो ऑल द डायमेंशंस, उनको आप मैच करो। सही है। सो दिस वन इज 50 एंड दैट इज हाउ आई हैव शोन ऑल द डायमेंशंस। ओके, यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली, पॉज करो, इसको मैच करो। अगर पॉज कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो आप पीडीएफ भी देख सकते हो, पीडीएफ में भी सिर्फ मैच कर सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम इस अपोजिट ओ वाले प्रॉब्लम्स और देखेंगे, जिसमें वो क्या है अपोजिट पे है, इसके और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।